हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 16 मार्च 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि एस्टीन फाइल्स में महात्मा गांधी का भी नाम है। पुडुचेरी में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी और 4 मई को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि महात्मा गांधी की मौत 30 जनवरी 1948 को हो गई थी, जबकि जेफरी एप्स्टीन नाम का हैवान 20 जनवरी 1953 को पैदा हुआ था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कुछ दिन बाद ये लोग ये भी कह सकते हैं कि एप्स्टीन फाइल में अकबर और औरंगजेब का भी नाम है। सच में सारे नमूने बीजेपी में भरे पड़े हैं। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होंगे। 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी और 4 मई को नतीजे आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने इसकी तारीखों का ऐलान किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे नहीं पता कि मुस्तफा खामई जिंदा भी हैं या नहीं। अभी तक किसी ने उन्हें दिखाया नहीं है। मैं सुन रहा हूं कि वो जिंदा नहीं है, और अगर हैं तो उन्हें अपने देश के लिए समझदारी से काम करना चाहिए और सरेंडर कर देना चाहिए। सोशल मीडिया पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निधन की अफवाह फैलने के बाद उनके कार्यालय ने बयान जारी कर इसे पूरी तरह फर्जी बताया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एलपीजी सप्लाई को लेकर नई अधिसूचना जारी की है। इसके मुताबिक जिन घरों में पीएनजी कनेक्शन है, उन्हें एलपीजी सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। अगर किसी उपभोक्ता के पास एलपीजी और पीएनजी दोनों कनेक्शन है, तो उसे अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा। आईआरजीसी ने बयान जारी कर कहा कि अगर बच्चों का हत्यारा नेतन्याहू जिंदा है तो हम उसका पीछा करना जारी रखेंगे। इससे पहले इसरली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की मौत की अफवाहों पर पीएमओ ने बयान जारी कर कहा था कि वो पूरी तरह सुरक्षित है। पंजाब के मोगा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम पंजाब में छोटे भाई के रूप में आए थे, लेकिन 2027 के चुनाव में हम अपनी सरकार बनाने के लिए मैदान में उतरेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव अब अफवाह यादव बन चुके हैं और राहुल गांधी अफवाह गांधी बन गए हैं। कल से अकासा एयर की फ्लाइट में सफर करना महंगा हो जाएगा। टिकट पर 199 रुपए से लेकर 1300 रुपए तक अतिरिक्त सरचार्ज लिया जाएगा। ये सरचार्ज प्रति सेक्टर यानी एक तरफ की यात्रा के हिसाब से लगेगा, और इसकी रकम फ्लाइट की दूरी और समय पर निर्भर करेगी। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोटिंग होगी और 4 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते तो भारत का विभाजन नहीं होता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कांशीराम को मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग की है। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के 4 साल बाद नपुर शर्मा ने कहा कि अगर मैं आज जिंदा हूं तो ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की वजह से हूं। राहुल गांधी ने कहा कि हरदीप पुरी का नाम एब्सेंट फाइल में है और उनकी बेटी की कंपनी में जॉर्ज सोरोस का पैसा लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यहाँ के बेटे बेटियों को काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बंगाल की सरकार अब चाहे जितनी कोशिश कर ले, परिवर्तन की इस आंधी को नहीं रोक पाएगी। मोदी ने यह भी कहा कि भाजपा और एनडीए के साथ महिषासुर मर्दनी का आशीर्वाद है। देश में गैस सिलेंडर की कमी को लेकर कांग्रेस सिलचर की ही सभा में मोदी ने यह भी कहा कि जहां कांग्रेस नेताओं के दिमाग का ताल बंद हो जाता है, वहां से हमारा काम शुरू हो जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरदीप पुरी को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, नहीं तो वह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। संसद में कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ ने कहा कि जिस टीवी चैनल पर दिन रात हिंदू मुसलमान की बहस चलती रहती है, उसी चैनल का मालिक शाम को जामा मस्जिद में इफ्तारी करने पहुंच जाता है। संसद में सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि हर घर के नीचे गटर होता है, तो प्रधानमंत्री के गटर गैस कार्यक्रम को बजट क्यों नहीं दिया गया। अगर ऐसा होता तो आज गैस की कमी नहीं होती। लोकसभा में जब हरदीप सिंह पुरी बोलने के लिए खड़े हुए तो विपक्षी सांसदों ने नारे लगाए कि देखो देखो कौन आया, एस्टीन का दोस्त आया। संभल के सीईओ कुलदीप कुमार ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग ईरान के लिए छाती पीटते हैं उनका इलाज किया जाएगा। संसद में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि देश में गैस का संकट चल रहा है और प्रधानमंत्री किस गुफा में छुपे हुए हैं, पहले उन्हें बाहर निकाल कर लाइए। आज सोने और चांदी की कीमतों में थोड़ी गिरावट देखी गई है। आज 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,47,850 रुपये में बिक रहा है, जबकि 24 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 1,55,240 रुपये है। वहीं चांदी की कीमत भी काफी ऊंची बनी हुई है और ये प्रति किलो 280 रुपये के भाव से बेची जा रही है। मौसम को लेकर भी बड़ी चेतावनी जारी की गई है। अगले 4 दिन कई राज्यों में मौसम खराब रहने की संभावना है। करीब 15 राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट दिया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है, क्योंकि कई जगहों पर तेज हवा के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि भी हो सकती है। ऐसे में खराब मौसम के दौरान सुरक्षित जगह पर रहने और अनावश्यक बाहर निकलने से बचने की अपील की गई।